नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्व और वक्त हो चला है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का, जिसमें आज हम बात करेंगे स्वच्छता रैंकिंग पर हो रही सियासत की। देश में जब आम लोग स्वच्छता अभियान से जुड़ने लगे तो ये भी राजनीतिक पार्टियों का पसंदीदा मुद्दा बन गया। बीजेपी और कांग्रेस इन मुद्दों को भुनाने में सबसे मुखर है। स्वच्छता की रैंकिंग क्या आई, मानो बवाल ही मच गया। छत्तीसगढ़ साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना। प्राकृतिक संपदाओं से भरे पूरे इस छत्तीसगढ़ की अपनी अलग पहचान पर जब स्वच्छता में पुरस्कृत होने की बारी आई तो पिछड़ गया। हुआ कुछ यूं कि मुख्यमंत्री बघेल से जब पूछा गया कि नंबर तो बराबर से फिर हमको पीछे क्यों रखा गया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों पैरामीटर में छत्तीसगढ़ आगे है, फिर भी पुरस्कार देने में पीछे है। हीला हवाली करते हैं तो ये भी वो जाने ऐसा क्यों किया, ये दुर्भाग्य है। फिर जब दूसरा सवाल पूछा गया कि शायद कांग्रेस शासित राज्य है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री इसके सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने इससे इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ऐसा नहीं है, पहले भी बहुत से अवार्ड मिले हैं, उनके मीटर के हिसाब नापा जाता है, इतने अवार्ड मिले तब तो नहीं बोले। बीजेपी कांग्रेस के बयानबाजी को लेकर सियासत गर्म है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस के गेस्ट भी होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए बीजेपी कांग्रेस ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा। सारे पैरामीटर में हमारे छत्तीसगढ़ आगे, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो। अब पुरस्कार देने वाले के वो दिए हैं, वो जाने ऐसा, लेकिन सारे पैरामीटर क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, सारे पैरामीटर में छत्तीसगढ़ आगे है। और अब इनाम देने में ये वाली करे तो इससे दुर्भाग्य और क्या होगा। कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ हो सकता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, अवार्ड देने के लिए अपना उनका थर्मामीटर होता है, उस थर्मामीटर से वो अवार्ड देते हैं। अच्छा, इतने जब अवार्ड पहले मिले तो उन्होंने नहीं कहा, आज एक अवार्ड नहीं मिला तो वो आरोप लगा रहे। और भी तो अवार्ड मिले हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। फिर इतने अवार्ड क्यों मिल जाते पहले? उन्होंने शंका जाहिर की है लेकिन इस बात पर कि हम कांग्रेस शासित है, इसीलिए देखिए, उनको अपने मन से शंका को बाहर करना चाहिए। पर अब सियासत तेज हो गई है। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि हमने सभी पैरामीटर्स को हमने क्रॉस किया है, जो भी पैरामीटर्स थे, हमारा काम था स्वच्छता को लेकर, वो सब कुछ इसी पैरामीटर पर था, लेकिन उसके बावजूद भी हमें वो पुरस्कार नहीं दिया गया, हम पीछे रह गए। इसको लेकर काफी नाराजगी भी सीएम भूपेश बघेल ने जताई। तो इसको लेकर बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा कि इससे पहले भी सीएम भूपेश बघेल को और छत्तीसगढ़ को स्वच्छता की रैंकिंग पर कई पुरस्कार मिल चुके हैं, लेकिन तब तो उन्होंने इसको लेकर कुछ नहीं कहा। और ऐसे में जब सीएम भूपेश बघेल से ये सवाल किया गया कि शायद ये कांग्रेस शासित राज्य है, इस वजह से वो इस पुरस्कार से पीछे रह गया, तो इस पर उन्होंने कहा कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि स्वच्छता रैंकिंग में मध्य प्रदेश के इंदौर को पहला स्थान प्राप्त हुआ, तो वहीं छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर आ गया। अब इसको लेकर सियासत सबसे ज्यादा तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है, सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि हमने जो भी पैरामीटर्स होते थे हमने उस पर काम किया है, स्वच्छता को लेकर जो भी नंबर होते थे, जो भी काम होता था, हमने उस पर काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस पुरस्कार से पीछे रह गए। आपको बता दें, पाटन समेत 8 शहरों को अवार्ड मिला है। अलग अलग श्रेणी में छत्तीसगढ़ के 8 शहर अव्वल रहे हैं। 10 लाख जनसंख्या में रायपुर दूसरे स्थान पर रहा है, लेकिन यहां पर जिस तरह से सवाल उठता है कि पहला नंबर क्यों नहीं। बार बार सीएम भूपेश बघेल की ओर से यही कहा जा रहा है कि हमने सभी पैरामीटर्स को पूरा किया है, जो भी मापदंड बनाए जाते हैं स्वच्छता को लेकर, जो भी नियम कानून होते हैं, हमने उन सभी नियम कानूनों पर काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम पीछे रह गए। लेकिन वहीं जब उनसे ये सवाल किया गया कि शायद ये कांग्रेस शासित राज्य है, इस वजह से उन्हें पहला इनाम नहीं मिला, तो इस पर भी उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है। सीधे तौर पर बात यहाँ पर पक्षपात को लेकर भी आ जाती है, सवाल यहाँ पर पक्षपात को भी लेकर खड़ा हो जाता है। और जब पैमानों पर अव्वल हुए तो फिर पुरस्कार में पीछे क्यों रह गए, ये सवाल लगातार कांग्रेस की ओर से उठाया जा रहा है, जिस पर बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा कि इससे पहले भी कई पुरस्कार
कांग्रेस को यहाँ पर मिल चुका है, छत्तीसगढ़ को मिल चुका है। जब कांग्रेस की सरकार थी उसके बावजूद भी यहाँ पर उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, तब ये सवाल सीएम भूपेश बघेल की ओर से क्यों नहीं उठाए गए। आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे। कुछ ही देर में हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे सवाल करेंगे और देखेंगे कि इस पूरे मुद्दे पर उनका क्या जवाब होता है। थोड़ी ही देर में ये चर्चा शुरू होगी। छोटे शहरों में दुर्ग का पाटन अव्वल रहा है। बीकापुर ने अपनी बादशाहत कायम रखी है। वहीं 10 लाख जनसंख्या वाले रायपुर को दूसरा स्थान मिला है। पाटन समेत 8 शहरों को अवार्ड मिला है। तो चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे तीनों मेहमान जुड़ गए हैं एक एक करके। सबसे पहले आपका परिचय करवा दें। अंशुल मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, अमित साहू भाजपा प्रवक्ता हैं और कौशल तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आप तीनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अंशुल, आपसे ही मैं शुरुआत करती हूँ इस डिबेट की। देखिए, जो पैरामीटर्स की बात सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं, उनका कहना है कि हमने सभी पैमानों पर काम किया है, हमने सभी पैरामीटर्स पर काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस अवार्ड से पीछे रह गए हैं। और क्या कुछ नाराजगी निकलकर सामने आ रही है सीएम भूपेश बघेल की, और आपको क्या लगता है? सारे व्यूअर्स को नमस्कार करता हूं। और जो पैरामीटर तय किए गए थे केंद्र द्वारा, उस पर हमने बखूबी काम किया। उसके लिए भी मैं अपनी छत्तीसगढ़ राज्य शासन को लिए भी साधुवाद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन पता नहीं क्या रह गया था, क्या नहीं रह गया था। और अगर इस प्रकरण को प्रथम दृष्टया देखा जाए तो यह लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कोई ना कोई राजनीति अवश्य छुपी हुई है। वह एक बात अलग है, स्वच्छता के पीछे की किसी भी प्रकार की राजनीति ऐसी नहीं होना चाहिए। तो किस तरह की राजनीति है ये, अगर आप क्लियर कर सकते हैं तो। मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूं। जैसे कि हमारे बाजू वाला राज्य मध्य प्रदेश की हम बात करें, हम भी उसी नाम पर आ गए, उसी पॉइंट पर आ गए। उसी प्रकार का हमने भी संघर्ष किया, उसी प्रकार का हमने भी स्वस्थ बनाना और स्वच्छ बनाने का कार्यक्रम किया। लेकिन जैसे कि बीजेपी की चाल चरित्र और चेहरा पिछले 3.5-4 वर्षों से अपन हम देखते हैं कि चाहे वो जीएसटी की बात हो, तब भी वहां पर वह दोहरे चरित्र की राजनीति कर देते हैं। चाहे वह कोयला की बात हो या किसी भी मुद्दे को आप उठा लीजिए, उन पर बात हो, वह दोहरे चरित्र की राजनीति करते हैं। तो प्रथम दृष्टया अगर मैं देखूं, प्रथम एक कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन होने के नाते अगर मैं देखता हूं तो मैं समझता हूं कि यह जो छत्तीसगढ़ है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक शिकार तो स्वच्छता के मामले में अवश्य हुआ है। हालांकि आने वाला समय इस चीज का जवाब देगा और बहुत सारे इसमें नियमावली है, बहुत सारे इस पर जांच के बिंदु है जिस पर जांच होना अभी बाकी है और जांच चल रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी चल रही है और छत्तीसगढ़ शासन गवर्नमेंट में भी चल रही है। उसका जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक कहना कुछ उचित नहीं होगा। लेकिन प्रथम दृष्टया जो कि बीजेपी की पारंपरिक नीति है कि अगर हमारी यहाँ पर सरकार नहीं है तो वहां के जो जनमानस है वो हमारे नहीं है, ऐसा इनके संस्कार है। ये हमने शुरू से देखा है, उसका कई सारे एग्जांपल है। उसको अगर अपन देखें तो यह समझ में आता है कि छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार स्वच्छता के मामले में तो फिर से होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है अमित साहू जी, पक्षपात का आरोप लगातार कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इसीलिए ये पुरस्कार से वंचित रह गई है, और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इसीलिए वहां का इंदौर शहर अव्वल आ गया है। पक्षपात और ये जो चीज है पक्षपात नाम की, ये चीज जो है ना, चाल और चरित्र की जो बात मेरे कांग्रेसी मित्र कह रहे हैं, उनको तो अपने मुंह से ये कहने की शोभा ही नहीं देता कि ये तो प्रवृत्ति सिर्फ कांग्रेस की होती है, चाल चरित्र देख के ये काम करती है, द्वेषवश ये राजनीति करती है। और ये आज बैठ के यहाँ पर आरोप लगा रही कि भाजपा ने पक्षपात की राजनीति की। जब 3 सालों से छत्तीसगढ़ को पुरस्कार जब मिल रहा था तब तो ये धन्यवाद ज्ञापित करने नहीं आए, तब इनको ध्यान नहीं रहा कि चाल चरित्र भाजपा का गंदा है, तब तो ये आरोप लगाने के लिए नहीं आए। और हमारी केंद्र की सरकार मोदी जी के इतने दृष्ट स्वप्न जो है उनके इतने साफ और सुंदर है कि उन्होंने गांधी जी के आदर्शों को अपनाया है। गांधी जी को स्वच्छता का एम्बेसडर बनाकर पूरे देश भर में स्वच्छता अभियान के लिए, गांधी जी के सपनों को पूर्ण करने के लिए इस उद्देश्य को लेकर काम किए। मगर आज कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के महापौर काम नहीं किए, अपने क्षेत्र में ध्यान नहीं दिए, इसलिए शायद आज छत्तीसगढ़ पीछे हो गया है।
इसलिए आज मुझे भी एक छत्तीसगढ़िया होने के नाते दुख है कि मेरा छत्तीसगढ़ पीछे हो गया है। और ये कांग्रेसी मित्र बैठ कर यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, इन्हें किसी भी प्रकार का आरोप लगाने का शोभा नहीं देता इनके मुंह से। इनको तो सिर्फ काम करने का सलाह मेरी ओर से है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से। ठीक है, कौशल तिवारी जी, यहाँ पर लगातार कांग्रेस पक्षपात का आरोप लगा रही है, राजनीति का आरोप लगा रही है कि हमने सभी पैमानों पर काम किया लेकिन उसके बावजूद भी हम राजनीति का शिकार हो गए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इसी वजह से हम इस पुरस्कार से पीछे रह गए। लेकिन जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि इससे पहले भी कई पुरस्कार कांग्रेस को मिले, तब तो वो धन्यवाद ज्ञापित करने नहीं आए। आपको क्या लगता है वो कौन सा पैमाना था जिस पर छत्तीसगढ़ इस बार पीछे रह गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा, मैं कौशल स्वर्णबीर हूँ जी। जी। तो क्योंकि जैसे बात माफी स्वच्छता चाहते की हैं चल रही है, तो निश्चित तौर पे स्वच्छता के जितने भी पैरामीटर्स हैं उसमें सबसे बड़ी चीज होती है पॉपुलेशन के आधार पे होता है, कहीं पे जो आबादी के हिसाब से रहता है, कहीं पे जो सर्वश्रेष्ठ जो काम है उसके हिसाब से रहता है। तो अलग अलग चीजों पे पैरामीटर होते हैं और उसके हिसाब से रैंकिंग की जाती है। निश्चित तौर पे अभी जो विवाद का विषय जो बना है कि सेम पीछे क्यों, तो मुझे लगता है कि न सिर्फ जो स्वच्छता के जो पैरामीटर हैं और स्वच्छता जो पुरस्कार देने वाली कंपनी और स्वच्छता के लिए जांच करने जो एजेंसी है उसको यह जांच करना चाहिए कि यदि आप सेम, क्योंकि आप देखते हैं कि जब कट ऑफ होते हैं, जब आप परीक्षा देते हैं तो जो कट ऑफ होती है यदि सेम नंबर वाले तो उनको सेम रैंकिंग दी जाती है, ना कि आगे पीछे जी। यदि ऐसा हुआ है तो इसमें निश्चित तौर पे जांच होनी चाहिए। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों एक दूसरे से सटे हुए राज्य हैं, दोनों बेहतर काम कर रहे हैं। जैसे कि इंदौर के बारे में आप जानते हैं, इंदौर की जो स्वच्छता है उसको देखने के लिए छत्तीसगढ़ के लोग जाते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे यदि आपके पास नंबर सेम है, हमारे पास नंबर सेम है, दोनों राज्यों के पास नंबर सेम है, तो फिर रैंकिंग में आगे पीछे क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके लिए मुझे लगता है कि जांच होनी चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर ये गलती कहाँ से हुई, इस गलती को सुधारने का अवसर भी दिया जाना चाहिए और सुधार कर रैंकिंग जारी की जानी चाहिए कि आखिर गड़बड़ी कहाँ पर हुई है। जी बिल्कुल कौशल जी। अमित जी, सवाल आपसे अब यहाँ पर मैं लूंगी। यहाँ पर देखिए, रैंकिंग की अगर बात की जाए और नंबरों की अगर बात की जाए तो नंबर तो सेम ही थे, लेकिन इसके बावजूद भी कैसे छत्तीसगढ़ पीछे रह गया? अमित जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी, क्षमा चाहता हूँ, आवाज नहीं आ रही थी, फिर से प्रश्न कीजिए। जी देखिए, नंबरों की अगर बात की जाए, जैसा कि कौशल जी ने कहा कि नंबर सेम थे लेकिन उसके बावजूद भी रैंकिंग में पीछे आ गया, ये जांच का विषय तो होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए आप भी छत्तीसगढ़िया हैं। अगर इसको राजनीति से परे हटकर देखा जाए तो मैं तो सीधा कहूंगा, मुख्यमंत्री जी ने जो जिस प्रकार से आरोप लगाए वो तो सबसे पहले तो तर्कहीन आरोप उन्होंने लगाए। आज शासन इनका है, पूरा प्रशासन इनका है, चाहे तो जांच करा ले कि कौन सा इनका महापौर काम नहीं किया, कौन से इनके विधायक काम नहीं किए, कैसे अपने क्षेत्र की साफ सफाई और कैसे अपने क्षेत्रों के मेंटेनेंस ये नहीं कर पाए। ये तो जांच का विषय है, करवाना ही चाहिए। मैं तो सीधा कहता हूँ कांग्रेसियों से। जी ठीक है, अंशुल मिश्रा जी क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि देखिए अब इससे पहले भी छत्तीसगढ़ को कई पुरस्कार मिले, जैसा कि अमित जी ने कहा, तब तो आप धन्यवाद बोलने नहीं आए, लेकिन इस बार जब दूसरे नंबर पर आ गया आप आरोप लगाने लगे। आप इस सवाल को क्या केंद्र तक लेकर जाएंगे, वहां तक आप इस जांच को पहुंचाएंगे? अंशुल जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। जी, बड़ा हास्यास्पद विषय है। अमित साहू निकले हैं, अमित साहू साइड कहते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन जो है वो काम नहीं कर रहा है, अभी उन्होंने कहा, और दूसरी ओर कहते हैं कि इतने सारे पुरस्कारों से मोदी सरकार ने नवाज दिया है, दूसरी ओर कहा। पहले अमित साहू जी को और बीजेपी को यह तय कर लेना चाहिए कि छत्तीसगढ़ अगर काम नहीं कर रहा है तो बीजेपी को, छत्तीसगढ़ शासन को इतने सारे पुरस्कार कैसे मिल रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, अमित साहू जी के मुंह से एक और बात निकल कर आई, ये भी बहुत हास्यास्पद विषय है। ये अपनी बातों से चाल चरित्र रीति नीति अपने आप बखान कर देते हैं। इन्होंने कहा कि शासन इनका है और प्रशासन इनका है। अरे साहू जी, मैं जिम्मेदार न्यूज चैनल के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं, हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस की सरकार है, शासन स्वतंत्र है और प्रशासन भी स्वतंत्र है, संविधान के अनुसार हम काम करते हैं। हम किसी भी शासन और प्रशासन को दबाव की तरह काम नहीं करते, जैसे ईडी और आईडी को आप दबाव की तरह काम करते हैं। अब तीसरी बात, मैं मुद्दे पर आ जाना चाहता हूं कि
अगर मध्य प्रदेश को 100 में से मान लीजिए 33 नंबर मिलता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और छत्तीसगढ़ को 100 में से 33 नंबर मिलता है, एग्जाम्पल आपके लिए दे रहा हूं, तो उसमें किस प्रकार की दोहरे चरित्र की राजनीति होती है कि मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से आगे रख दिया जाता है और छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से पीछे सिर्फ इसलिए रख दिया जाता है क्योंकि यहां पर छत्तीसगढ़ शासन है, यहां पर कांग्रेस की सरकार है और वहां पर मामा की सरकार है। उन्हीं मामा की बात कर रहा हूं जो बेटा बेटा कहते तो जरूर है लेकिन करते कुछ नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां, षड्यंत्रकारी रोटियां बीजेपी यहां पर सेकते हुए नजर आ रही है। और शासन प्रशासन हमारा है, जितना हमारा है साहू जी आपका भी उतना है। अगर आप सही में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़वादी है, आपको सही में छत्तीसगढ़ मातारी से प्रेम है, तो मैं आपको सलाह देता हूं आप दायर कर दीजिए एक ठो PIL, हाई कोर्ट में चले जाइए, कल PIL दायर कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या है कि मनगढ़ंत आरोप लगाना एक अलग बात होती है और जमीनी स्तर पर धरातल पर काम करना एक अलग बात होती है, जो कि बीजेपी पिछले 15 वर्षों से करते करते भूल चुकी है मोहतरमा। सत्यता तो सिर्फ यह है कि प्रथम दृष्टया कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ पुनः मोदी के मत के मद में मदमस्त हो चुके मोदी के राजनीतिक षड्यंत्रकारी नीति के शिकार हो चुकी है मोहतरमा छत्तीसगढ़ माता। ठीक है कौशल जी, क्या इन सब चीजों का असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा? क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ पीछे हो जाता है, मध्य प्रदेश आगे हो जाता है, मध्य प्रदेश के जो शहर हैं, जो राज्य हैं, वो अगर अव्वल आते हैं, तो इसका असर कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव पर देखने को मिल सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि ये स्वच्छता की रैंकिंग से चुनाव का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पे जो नगरीय निकाय होते हैं, जो नगर पालिकाएं होती हैं, नगर निगम होते हैं और नगर पंचायतें होती है, निश्चित तौर पे बेहतर करने का प्रयास करती हैं। और आप जो अभी जो टॉप की जो रैंकिंग आए हैं, लगभग जो 5 स्टार जो रैंकिंग मिली, करीब छत्तीसगढ़ के 15 से 20 ऐसे जो छोटे बड़े शहर हैं जिसको 5 स्टार रैंकिंग मिली है स्वच्छता में, और छत्तीसगढ़ के करीब 10 से 12 ऐसे नगर निगम और नगरीय नगर पालिका हैं जिनको बेहतर करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो ये चुनाव से मुझे लगता है इससे कोई सीधा संबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जैसे मैंने आपको पहली बार ही कहा था कि यदि आप सेम नंबर पा रहे हैं और सेम नंबर आपके हैं तो निश्चित तौर पर रैंकिंग भी सेम होने चाहिए, चाहे सरकारें किसी की भी हो। केंद्र सरकार किसी कांग्रेस और भाजपा की नहीं होती, केंद्र सरकार सभी का होता है। हमारे जो मित्र जो बैठे हैं बीजेपी और कांग्रेस के, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री सबके होते हैं, केंद्र सरकार के जो मंत्रालय वो सबके होते हैं, वो किसी पार्टी के नहीं होते। तो रैंकिंग में जो गड़बड़ियां यदि कहीं पर हुई है तो इसको सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक इस तरह की भ्रांतियां फैलती रहेंगी ये राजनीति का विषय बनता रहेगा। और मुझे लगता है कि स्वच्छता और पब्लिक से जुड़े जो चीज हैं, जो जनहितैषी जो काम है, उसको राजनीति का विषय बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। सर, ये आपने बहुत सही पॉइंट यहाँ पर उतारा कि जो चीजें जनता के मुद्दे से जुड़ी होती हैं, जो जनता के हित में होती है, उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और उनको बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए कि जनता को भी पता चले कि अगर हमारा राज्य प्रथम से दूसरे स्थान पर आ गया तो क्यों आया है, और अगर प्रथम आया है तो क्यों आया है। ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अमित साहू जी, आपको नहीं लगता ये जांच का विषय होना चाहिए कि सेम नंबर आने के बावजूद भी रैंकिंग में आगे पीछे हो गए? सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेसी मित्रों को ये कहना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि मामा बेटा बेटा नहीं करता, मामा भांजा और भांजी करता है। तो थोड़ा सा एक बार कान खोल के सुन ले, भांजा और भांजी इसीलिए तो कह रहा हूं कि मामा को समझाइए, मुझे पता है मामा नहीं कर रहा है आजकल ये सब। आज आप पहले सुन लीजिए मेरी बात, वरना मैं भी आप भांजा भांजा करता है, लेकिन आजकल मामा बेटा बेटा कर रहा है, इसलिए तो बता रहा हूँ आप आपकी बात सुनते होंगे। सुनने की ताकत रखिए, मैं जो बोलने वाला वो सुनने की ताकत रखिए। बोलिए तो सही, आप बोलिए ना, तो बता रहा हूँ मैं। आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को इनाम मिल गया तो पीड़ा तो यही हो रही है कि वहां भाजपा की सरकार है। अरे खुद के घर पे झांक के देखिए, खुद के महापौर क्या कर रहे हैं। रायपुर जैसे राजधानी को अस्त व्यस्त कर दिया है और आप रैंकिंग की बात करते हैं, आप सफाई में अव्वल आने की बात करते हैं। पूरे के पूरे 71 विधायक अगर काश कमीशन खोरी की जगह काम कर लेते तो शायद ये दिन देखने का नौबत नहीं आती। आज जो 15 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार ने में काम जो किया था ना, 3 वर्ष उसी का इनाम मिला है कांग्रेसियों। आप अगर कुछ काम कर लेते ना, ये चौथे वर्ष भी आपको इनाम मिलता। ठीक है, मगर अब इनाम नहीं। ठीक है सर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त हमें इतनी ही इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ रुकते एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।